प्रैक्टिस सेट 21 क्वेश्चन नंबर 1। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता है, मतलब कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यज्ञना है? कुचिपुड़ी। यार कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। डॉक्टर पशु भारती विट्ठल कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। अरुणिमा कुमार कुचिपुड़ी। अभिनय नाग ज्योति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी। और स्वप्न सुंदरी का संबंध? कुचिपुड़ी। पूर्णिमा मजूमदार का संबंध? भरतनाट्यम। और रुक्मणी अरुंडेल का संबंध? भरतनाट्यम। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध? हाँ, भरतनाट्यम। आनंद शिवरामन का संबंध? कथकली। भारती शिवाजी का संबंध? मोहिनीअट्टम। और शेषन मजूमदार का संबंध? मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 2। हु मूड्स माई इंटरेस्ट एंड रेड डी सुब्बाराव की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? मतलब किससे संबंधित है? बैंकर से संबंधित है। ठीक है। उच्च डी सुब्बाराव 22वें आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। इसका कार्यकाल था 2008 से 2013। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। और कितने नंबर के? 25वें नंबर के। द थर्ड पिलर बुक किसकी लेखक कौन है? रघुराम राजन। और आई डू व्हाट आई डू के लेखक? रघुराम राजन। ओवरड्राफ्ट के लेखक? उर्जित पटेल। द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक? विमल जालान। द कोर्स ऑफ माई लाइफ के लेखक? सीडी देशमुख। फॉक्स इन द रोड के लेखक? सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 3। मिंटो नेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। और उसमें खिलाड़ियों की संख्या 6। और वॉलीबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्द पेनेट्रेशन, स्पाइकर्स और साइड आर्म और बूस्टर। उसके बाद बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9। और होम रून किसमें यूज किया जाता है? कौन से खेल में? होम रून और पिचिंग बेसबॉल में यूज किए जाते हैं। और बेसबॉल, फॉलो ऑन और एलबीडब्ल्यू किस खेल में यूज किए जाते हैं? क्रिकेट। और उसमें खिलाड़ियों की संख्या 11। फ्री थ्रो ओवरहेड किस खेल में यूज किए जाते हैं? बास्केटबॉल। और खिलाड़ियों की संख्या 5। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7। और नेटबॉल में 7। क्वेश्चन नंबर 4। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? 2 बार जीता। एक बार 2016, एक बार 2020। 2016 में कौन सा पदक जीते थे? रजत। और 2020 में कांस्य। 2 बार ओलंपिक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी सुशील कुमार। ठीक है। एक बार 2008 में जीता, एक बार 2012 में। 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक। पैरा ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में 3 बार मेडल जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया। एक बार 2004 में गोल्ड जीता है, 2016 में भी गोल्ड और 2020 में सिल्वर। और ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो जापान। ठीक है। टोक्यो जापान 2020 में आयोजन किया गया। उसमें भारत की रैंक 48। भारत की रैंक 48 से संस्करण 32 था। ठीक है। और उसमें कितने पदक जीते थे टोटल? 7। हाँ, 1 to 4। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, उसके बाद 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर। और 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस और संस्करण होगा 33। ठीक है। 2028 में लॉस एंजलिस। और उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? म्यांमार की राजधानी नापिता। ठीक है। पुराना नाम था बर्मा और उसके म्यांमार की राजधानी नापिता। और दीपदान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका। लोक विरसा उत्सव पाकिस्तान। रियो कार्निवल उत्सव ब्राजील। ला टोमाटीना उत्सव स्पेन। और सॉन्क्रेन उत्सव थाईलैंड। और चेरी ब्लाज्म उत्सव जापान। क्वेश्चन नंबर 6। रसीदी टिकट किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? अमृता प्रीतम। ठीक है। और उसके ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1982। और किस लिए मिला था? कागज थे कैनवास बुक के लिए। ठीक है। उसके बाद अमृता प्रीतम की बुक कागज थे कैनवास है। उसके बाद कोरे कागज और एक थी सारा। और खुशवंत सिंह की बुक का नाम दिल्ली नोबल और ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7। महिला
वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 2.24 मीटर। और मेल में ऊंचाई 2.43 मीटर। ठीक है, और वॉलीबॉल में बॉल का वजन 280 से 300 ग्राम और इसका व्यास कितना होता है? 65 से 67 सेंटीमीटर। और वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1964। और जहाँ खेला जाता है वॉलीबॉल वहाँ कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से एन रमानी। ठीक है, वो कौन से वादक है? बांसुरी वादक। ठीक है, और उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वादक है? बांसुरी। उसके बाद शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से वादक से है? शहनाई। और अली अहमद हुसैन का संबंध शहनाई वादक। और कृष्ण राम चौधरी का संबंध शहनाई वादक। और आर रमानी का संबंध बांसुरी। उसके बाद सेनू मजूमदार का संबंध बांसुरी। रूपक कुलकर्णी का संबंध बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? अगुवारा किला और चौपारा किला कहाँ स्थित है? गोवा में। बेकल का किला कहाँ स्थित है? केरल। चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश। जयगढ़ का किला जयपुर। सोनार किला राजस्थान। कांगड़ा किला ठीक है हिमाचल प्रदेश। पन्हला और शिवनेरी का किला महाराष्ट्र। मदन मोहन महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और जिंजी तमिलनाडु। बक्सर का किला और शेरगढ़ किला बिहार। और किला मुबारक पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया? शेख मुबारक। ठीक है, और मजहर मतलब कानून जो अकबर में कानून बनाया था, ठीक है, मजहर कानून कब बनाया था? 1579। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। ठीक है, और उसके बाद अनवर ए सादात के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया अनवर ए सादात। ठीक है, और अनवर ए सादात की रचना किसने की? अबुल फजल। उसके बाद दास प्रथा कब खत्म किया गया? 1562। ठीक है, दास प्रथा अकबर ने खत्म किया 1562। उसके बाद तीर्थ यात्रा को कर समाप्त कब किया है? 1563। जजिया कर समाप्त 1564। और इबादत खाने का निर्माण 1575। और किसने किया है? अकबर। ठीक है, उसका दीन ए इलाही धर्म स्थापित किसने किया है? अकबर ने किया है। और कब किया है? दीन ए इलाही 1582। और इलाही संवत कब शुरू किया गया था? 1583। और किसने शुरू किया? अकबर। क्वेश्चन नंबर 11, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? राजाराम चोल प्रथम। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर और पेरू बुटेयर कोविल, इसे पेरू बुटेयर कोविल भी कहा जाता है। उसके बाद यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था बृहदेश्वर मंदिर को? 1987। और कौन सी शैली से संबंधित है? द्रविड़ शैली। ठीक है, इसमें 13 मंजिल और 66 मीटर ऊंचाई है। और कौन से भगवान को समर्पित है? शिव। क्वेश्चन नंबर 12, तुमकुर खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। उसके बाद चित्रदुर्ग बेल्ट कर्नाटक। और चिकमंगलुरु बेल्ट कर्नाटक। मार्मागोआ बेल्ट गोवा। रत्नागिरी बेल्ट महाराष्ट्र। और दुर्गा बस्तर बेल्ट छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई। और वहाँ 1904 में एगो कारखाना भी खोला गया था, ठीक है, गुजरात में, लेकिन वो कौन सा असफल हो गया था? ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सफल कारखाना कब खोला गया? 1912-13। और कहाँ खोला गया? पोरबंदर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रताल, रेणुका और पोंक बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और चंद्रताल और पोंक बांध भी हिमाचल प्रदेश। और सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है, और जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन। ठीक है, और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। और फर्स्ट रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा। और कुल रामसर साइट कितनी है?
75। और तमिलनाडु में कितने रामसर साइट है? 14। और उत्तर प्रदेश में 10। रामसर साइट समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। कहाँ हुआ था? ईरान। ठीक है, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत कब शामिल हुआ था? 1982। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? आर्टिकल 243 का ए। ठीक है, ग्राम सभा से संबंधित है। और आर्टिकल 300 ए कौन सा अधिकार है उसमें? 19 का एफ और आर्टिकल 19 का एफ और आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 ए में विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया है। ठीक है, यानी विधिक अधिकार बनाया गया है, कानूनी अधिकार। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 243 का ए क्या है? ग्राम सभा के बारे में। और 243 का बी पंचायतों का संविधान। और 243 का सी पंचायत की संरचना। और 243 का डी पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया। 243 का ई पंचायतों की अवधि के बारे में। 243 का यह पंचायतों के सदस्यों की योग्यता के बारे में। और 243 का जी शक्ति प्राधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। 243 का एच पंचायतों द्वारा कर लगाने और उन्हें निधि देने की शक्ति के बारे में बताया गया। 243 की एच में। ठीक है, 243 का आई यानी इनकम यानी बीत। ठीक है, आय की बात की है, पैसा का बात है, बीत संपत्ति का। ठीक है, 243 का जे पंचायतों की लेखा संपरीक्षा। और 243 का के पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 का एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू। और 243 का एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। और 243 का एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 का ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 16। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीन। और साइटोकाइन क्या काम करता है? फूल पत्तियों और फलों के विकास में सहायक करता है। और फूलों के पकने में फलों के पकने में एथिलीन। ठीक है, और एथिलीन का क्या काम है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 17। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लोहा यानी Fe। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन आरबीसी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, इंटरनेशनल सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद भारतीय स्वास्थ्य पहल 2022 शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19। वार्षिक शहर अमरतला तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा। ठीक है, और कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन। ठीक है, उसके बाद बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। और मेरा होचंगवा उत्सव मणिपुर। और एथुरियम उत्सव मिजोरम। नदी उत्सव 2023 कहाँ मनाए? नई दिल्ली। और पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, नासा की स्थापना 1958। ठीक है, नासा कहाँ स्थित है? यूएसए। ठीक है, नासा के प्रमुख चार्ल्स बॉल्डेन। ठीक है, नासा के मार्स रोवर प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था? मून टू मार्स। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अमित क्षत्रिय। भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। और हेडक्वार्टर 15 अगस्त 1969। और हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और इसके हेड कौन है अभी वर्तमान में? इसरो के हेड एस सोमनाथन। भारत के प्रमुख जीआई टैग 2023 में मतलब किसके राज्य को जीआई टैग मिला है? ठीक है, उसके बाद लॉकडोंग हल्दी और लारनोई हल्दी के बर्तन का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? मेघालय।
सी कमथन फल का जीआई टैग लद्दाख। बेरीनाग चाय का जीआई टैग उत्तराखंड। खामती चावल और तांगसा वस्त्र का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश। मानकुराद आम का जीआई टैग गोवा। चोकुआ चावल का जीआई टैग असम। कोरापुट काला जीरा चावल का जीआई टैग उड़ीसा। मेटी केला और मार्तंडम शहद का जीआई टैग तमिलनाडु। अमरोहा ढोलक और बागपत होम फर्निशिंग का जीआई टैग उत्तर प्रदेश। और कालपी हस्त निर्मित कागज और आदम चीनी चावल का जीआई टैग उत्तर प्रदेश। ठीक है। आथुर पान का पत्ता और कम्बम अंगूर का जीआई टैग तमिलनाडु। कारी ईसाद आम का जीआई टैग उत्तर कर्नाटक। और सरबती गेहूं का जीआई टैग मध्य प्रदेश। नागरी दुबराज यानी एक चावल है, ठीक है, इसका जीआई टैग कौन सा राज्य को मिला है? छत्तीसगढ़। और मिर्चा चावल का जीआई टैग बिहार। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश।